विवाह का मंडप अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि राजा का संदेशा नववधू के घर पहुंच गया। नवविवाहिता को रात राजा के महल में भेजा जाए। गांव के लोगों के चेहरों पर खामोशी का पर्दा और गुस्से की आग एक साथ उभर आई, पर राजा का हुक्म था और राजा के हुक्म को टालना मुश्किल। इस कहानी में आते हैं वीरपुर के राजा रघुनाथ सिंह। राजा रघुनाथ सिंह अपनी अनोखी परंपरा के लिए कुख्यात थे। हर नवविवाहिता से एक रात का हक। जिस भी नववधू का विवाह होता उसे पहली रात राजा के महल में भेजा जाता। राजमहल के इस रिवाज से गांव में एक खौफ का माहौल बना रहता, लेकिन कोई भी खुलकर राजा के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता था। इस बार यह बात पहुंची थी जानकी के ससुराल वालों तक। जानकी एक चुलबुली, साहसी और चतुर नवयुवती थी जिसने गांव के हर मुश्किल का हिम्मत से सामना किया था। उसके विवाह के बाद जब उसे राजा के महल भेजने की बात हुई तो जानकी ने कुछ ऐसा करने की ठान ली जिससे राजा को एक सबक सिखाया जा सके। जैसे ही रात हुई, जानकी को राजा के महल भेज दिया गया। महल के गुप्त कक्ष में पहुंचते ही जानकी ने चारों ओर नजरें घुमाईं। सामने रेशमी चादर बिछी हुई थी, मोमबत्तियां जल रही थीं और महकते हुए फूलों की खुशबू फैली थी, लेकिन जानकी का चेहरा एकदम शांत था। राजा रघुनाथ सिंह उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोले, आज से तुम मेरी हो जानकी, जो तुम चाहोगी मैं वही करूंगा। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जानकी ने मीठी मुस्कान के साथ जवाब दिया, महाराज, सुना है कि आप वीर पुरुष हैं। मैंने तो सोचा था कि राजा की पहली रात कुछ खास होगी, पर लगता है आपको असली मजा देने वाला खेल नहीं पता। राजा थोड़ा चौकन्ने हो गए। खेल? कैसा खेल? जानकी ने गंभीरता से कहा, महाराज, मैं चाहती हूँ कि आपसे एक प्रतियोगिता हो। अगर आप जीत गए तो मैं आपकी, लेकिन अगर मैं जीत गई तो आपकी परंपरा का अंत होगा। क्या आप मेरी चुनौती स्वीकार करते हैं? राजा को चुनौती से कोई डर नहीं था। वह हंसते हुए बोले, मैं हर चुनौती को स्वीकार करता हूँ। बताओ क्या करना है। जानकी ने एक बड़ा सा प्याला मंगवाया और कहा, इस प्याले में जो भी जड़ी बूटी मिलेगी उसे पीते जाना होगा। जो भी इसे पहले पूरा कर लेगा वही जीतेगा। राजा ने अपने सेवकों को आदेश दिया और कुछ ही देर में वे एक बड़ा सा प्याला लेकर हाजिर हुए। दोनों के सामने प्याला रख दिया गया। जानकी ने अपनी मुट्ठी में कुछ रखा और धीरे से राजा को इशारा किया कि वह भी प्याला उठाएं। जड़ी बूटी का असर इतनी तेजी से हुआ कि राजा रघुनाथ सिंह का सिर घूमने लगा। जानकी ने राजा की ओर देखा और कहा, महाराज, क्या हुआ? पहले हार मान ली? राजा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। धीरे धीरे उनकी चेतना खोने लगी और आखिरकार वे गिर गए। सुबह होने पर राजा को होश आया। उनकी आंखों के सामने वह दृश्य था जिसने उनके अंदर का सारा अभिमान तोड़ दिया। राजमहल के सामने गांव की सारी महिलाएं, बूढ़ी और जवान खड़ी थीं। उन सभी ने जानकी की योजना के अनुसार राजा के सामने अपनी कहानी रखी। राजा को एहसास हुआ कि उनकी परंपरा ने कितने घरों को उजाड़ा था, कितनी महिलाओं का शोषण किया था। जानकी ने राजा की ओर देखते हुए कहा, महाराज, एक राजा का धर्म होता है कि वह अपने प्रजा की रक्षा करे, न कि उनका शोषण। अगर राजा अपने पद का दुरुपयोग करेगा तो वह कभी असली राजा नहीं कहलाएगा। उस सुबह के बाद राजा रघुनाथ सिंह ने घोषणा की कि इस परंपरा का अंत होगा। उन्होंने अपने पद और अहंकार को छोड़ते हुए प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों को सही से निभाने का संकल्प लिया। जानकी की चतुराई ने राजा को एक नया दृष्टिकोण दिया। गांव की महिलाएं पहली बार राजा के सामने अपने हक और सम्मान के लिए खड़ी हुई थीं। जानकी का यह साहस गांव की हर स्त्री के लिए एक मिसाल बन गया। इस तरह से एक चतुर नववधू ने राजा को उसकी परंपरा का ऐसा सबक सिखाया कि उस दिन से वीरपुर का नाम हमेशा के लिए बदल गया।